बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साइफ़र केस में बड़ी अहम ब्रेक थ्रू हुआ है और बड़ी अहम समाअत हुई है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज भी दलाइल दिए हैं और इस केस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। जजेस जो थे, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस केस की समाअत की और इस समाअत के दौरान जो साइफ़र का जो केस है, इस पर प्रोसिक्यूशन ने जो केस बनाया, फिर जो ट्रायल जज ने, ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले पर अहम सवालात भी उठाए हैं। इस समाअत के दौरान हुआ क्या है वो सारा आपके सामने हम रखेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक जो धमकी अमेज़ ख़त जो है वो थ्रेट की सूरत में ख़त मौसूल हुआ था, उस ख़त से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो हुकाम है पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस के, उनको बुलाया था। उसमें क्या हुआ है और इसके अलावा हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट के कौन कौन से जजेस को ये खतूत मौसूल हुए हैं और ये मामला किस तरफ हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस तमाम तनाजुर पे हम बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम को वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको वो फ़ौरन उसका लिंक मिल जाया करे। शुरू करते हैं आज की जो समाअत थी। साइफ़र केस की समाअत के शुरू में ही जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम हैं उनको बुलाया जाए और उनको फौरी तौर पर अदालत ने तलब कर लिया और उसके बाद जो बैरिस्टर सलमान सफदर है उन्होंने अपने दलाइल का जो है वो आगाज़ किया। पहले एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को बुलाया गया था और इसी में उन्होंने कहा था कि कल जो खतूत आए हैं उससे मुतल्लिक जो है वो छानबीन करनी है। जो SSP ऑपरेशन हैं उनको बुलाया था बैरिस्टर सलमान सफदर ने। उसके बाद अपने दलाइल का जो है वो आगाज़ किया। बैरिस्टर सलमान सफदर जो है उन्होंने दलाइल के आखिर में ये कहा, शुरू में ये कहा कि आखिरी जो जरा थी, दोनों फरीक करते हैं कि केस क्या है, वो है 342 का स्टेटमेंट। ये मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूँ कि इस मामले में 342 का स्टेटमेंट जो है उस हवाले से भी बड़े अहम सवालात थे कि वो स्टेटमेंट भी उस तरह नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि 342 का स्टेटमेंट बयान पढ़कर सुनाया गया तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से दो सवाल पूछे गए कि फौरी जो है वो फौरी सवाल जब पूछे गए तो उसके फौरी बाद सज़ा सुना दी गई। हुआ कुछ यूँ था कि जिस दिन 342 की स्टेटमेंट होनी थी तो उसी लम्हे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से जो ट्रायल जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने सवालात पूछे थे। उन्होंने कहा था कि जो साइफ़र था आपने क्या वापस किया या नहीं किया, आपने इस्तेमाल किया और मिसयूज़ किया, इस किस्म के सवालात हुए थे और अगले ही लम्हे उनको सज़ा जो है वो सुना दी गई थी और ये कहा था कि आपको 10-10 साल में सज़ा जो है वो सुना रहा हूँ। तो इस पर सलमान सफदर ने कहा कि 342 का बयान में एक ऐसा लिखा हुआ कि जज सज़ा सुनाकर फौरी कोर्ट से रवाना हो गए। कैसे हो सकता है कि 342 के बयान में ये किस तरह लिखा हुआ है कि 342 का बयान एक मुकालमा होता है जो जजमेंट से पहले होता है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आपने 342 के जो बयान है उसको कन्फ्रंट कर दिया और बयान सामने भी आ गया। अदालत ने यह पूछा कि आप जजमेंट में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दलाइल जो है वो इसमें मौजूद हैं और उसके बाद अदालत ने सलमान सफदर ने यह कहा कि जजमेंट में एक पैराग्राफ मौजूद है जिसमें दलाइल का जिक्र किया गया कि डिफेंस काउंसिल दलाइल से साबित नहीं कर सके। यहाँ पर सलमान सफदर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फैसले में प्रोसिक्यूशन के दलाइल 4 सफ़ात पर और जो वकला सफाई मतलब जो प्रोसिक्यूशन के दलाइल हैं उनको 1500 लाइनों में लिखा है। इसके बाद सलमान सफदर ने यह भी कहा कि ये वकला सफाई में सरकार की जानिब से मुकर्रर लिखे गए जो उसके दलाइल थे वो लिखे गए और शाह महमूद कुरैशी को बतौर मुल्ज़म बयान से पहले ही फैसला सुना दिया गया। हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हुई कि हमें कोर्ट से बाहर कर दिया कि आप अब अदालत में ना आए। अदालत ने बैरिस्टर सलमान सफदर से पूछा कि आप कहना चाह रहे हैं कि ट्रायल के दौरान फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। सलमान सफदर ने कहा कि जब केस 2 मरतबा रिमांड बैक होकर जाए तो जज को एहतियात से केस सुनना चाहिए। सलमान सफदर ने यह भी कहा कि मुल्ज़मान के हतमी बयान के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से दो सवाल पूछे गए और वही बात उन्होंने दोहराई कि सवालों का जवाब अभी आया नहीं था। अदालत ने फैसला जो है वो सुना दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अहम ऑब्जर्वेशन भी दी कि ट्रायल जज ने अपने फैसले में ये फाइंडिंग दी कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात ख़त्म हो गए और जो अदालत ने यह पूछा कि ट्रायल जज ने किस बुनियाद पर यह कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो ख़त्म हो गए। ये वो पॉइंट है नाजरीन के जिस पॉइंट पे अदालत ने 10 साल सज़ा सुनाई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती और उस पर जो है वो जज साहब ने सज़ा जो है वो सुना दी। उसके बाद जो
सलमान सफदर है, उन्होंने कहा कि असद मजीद ने डोनाल्ड डू के साथ लंच किया और उस लंच पर गुफ्तगू की। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि ट्रायल जज ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद के बयान की बुनियाद पर, सिर्फ बयान की बुनियाद पर यह कह दिया और अदालत ने यह इस्तफसार किया, असद मजीद ने भी ये नहीं कहा। और उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने को अदालत में शाह महमूद कुरैशी की जो पब्लिक गैदरिंग की तकरीर दोबारा पढ़कर सुनाई। मतलब जो 27 मार्च 2022 का जो बयान था वो अदालत के सामने दोबारा जो है पढ़कर सुनाया बैरिस्टर सलमान सफदर ने, और ये कहा कि इस तकरीर में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इमरान खान के खिलाफ इल्जामात सीक्रेट डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करने और फिर उसे गायब करने के हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये जो है वो रिमार्क्स दिए और ये कहा कि आपने बताया था कि दो चार्जेस लगा दिए गए, चार्जेस तो एक लगना चाहिए था। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी पर डिस्क्लोज करने का नहीं, मुआवनत का इल्ज़ाम है। यहाँ पर सलमान सफदर ने कहा कि जज साहब फैसले में लिखते हैं कि रियासत के एतमाद का कत्ल किया गया, मुल्ज़मान रियासत जो है वो रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जहाँ पर जब ये समात जो है वो इस लम्हे ही जारी थी तो उसी दौरान जो DIG ऑपरेशन थे शहजाद बुखारी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो सामने पहुँच गए। लेकिन इस दौरान जो जस्टिस मियां गुल हसन और अंगज़ेब जो है उनकी जानिब से रिमार्क्स आए, जो साइफर की समात चल रही थी उसमें उन्होंने कहा कि साइफर अगर साइफर के तौर पर ना आता और अमूमी तौर पर भेजा जाता तो फिर क्या होता। उस पर यह भी कहा उन्होंने अदालत ने कि अगर साइफर डिप्लोमेटिक बैग के तौर पर आता तो क्या फिर वज़ीर आज़म उसे सामने ला सकता था। चीफ जस्टिस ने पूछा, लेकिन मसला वही है, जो है वो मसला वही है कि साइफर में था क्या। और यहाँ पे जो अदालत चीफ जस्टिस जो है इमरान खान जो है उनके वकील ने कहा कि साइफर एक सफ़ेद कवा है। जस्टिस मियां गुल हसन और अंगज़ेब ने कहा कि एक तरफ आप एक मुल्क को डीमार्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इससे ताल्लुकात ख़राब ना हो। और यह भी कहा जस्टिस मियां गुल हसन और अंगज़ेब ने कि आप इस मुल्क से ताल्लुकात ख़राब ना करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को जेल भेज रहे हैं। और यह भी कहा उन्होंने कि एक दूसरे मुल्क ने आपको बहुत खौफनाक बातें कही और वो साइफर में आई और आप जो है वो किसी को बता ही नहीं सकते उन बातों से मुतालिक। और उसके बाद इसी दौरान जो है DIG ऑपरेशन जो है यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन जो अदालत का जो पुलिस के हवाले से और जो खतूत के हवाले से जो बात थी इसको आखिर में हम आपके सामने रखेंगे। अभी जो फ़िलहाल जो प्रोसीडिंग्स थी, जो दलाइल थे सलमान सफदर के, उस पर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं कि वैसे सलमान सफदर ने अपने दलाइल जो है वो जारी रखे। और सलमान सफदर ने कहा कि रियासत के दुश्मन के लिए बने कानून को सियासी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और यह भी कहा उन्होंने, जहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले मैं कह चुका हूँ ये कानून तो अब गैर ज़रूरी हो चुका है। 75 साल में कौन सी असम्बली ने इस कानून को ख़त्म किया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ने वाले को इस केस में प्रोसिक्यूट किया गया। और सलमान सफदर ने कहा कि ट्रायल जज ने इस केस को चलाते वक्त अपने हलफ का भी ख्याल नहीं रखा। और सलमान सफदर ने कहा कि दुश्मन रियासत कौन है, दुश्मन रियासत को क्या फ़ायदा पहुँचाया गया। और सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा कि साइफर जो है वो कम्युनिकेशन के हवाले से कोई शफायत मौजूद नहीं है, कानून का मजाक बनाया गया, गैर संजीदा प्रोसिक्यूशन की गई। साइफर सामने इसलिए नहीं लाए क्योंकि वो मुल्ज़म की फेवर करता। साइफर का मतन जो है वो प्लेन टेक्स्ट की सूरत में भी सामने नहीं आया। ऐसा नहीं कि साइफर गुम गया, सिर्फ एक कापी वापस ना आने पर जो है वो केस बनाया गया। साइफर की तो 9 कापियां वापस नहीं आई थी, फिर केस सिर्फ PTI इमरान खान के खिलाफ क्यों बनाया गया। साइफर आज भी 7 वाली बिल्डिंग में मौजूद है, मतलब वजारत खारजा में मौजूद है। और अगर सियासी इंतकाम का निशाना बनाना ख़त्म हो तो चीज़ों को बेहतर करने का मौका मिल सकता है, सलमान सफदर ने यह कहा। जस्टिस मियां गुल हसन और अंगज़ेब ने यह कहा कि यहाँ पे अहम जो है वो रिमार्क्स भी दिए कि आपने 10 साल की जो सज़ा हुई उसके हवाले से कोशिश की है कि हमने नोट कर लिया है कि ये सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, आपके दलाइल हो गए। सलमान सफदर ने कहा कि आपने अच्छे जो अदालत ने उनको कहा कि आपने अच्छे दलाइल दिए हैं, एक चीज़ आपके पास आती है वो वापस नहीं की जाती, तो इस बारे में भी आप बताएं। अच्छा, अब जो है वो अदालत उस पर आ गई है कि एक चीज़ आपके पास आई, आपने वापस करनी थी, नहीं की, उसके हवाले से अदालत को जो है वो बताएं। तो अब मामला ऐसे लगता है कि मामला 2 साल की सज़ा तक महदूद हो गया है। बाकी जो है वो चीज़ें फ़िलहाल अदालत को उन्होंने क्लियर कर दी हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हाथी निकाल दिया है तो दुम भी निकाल दें। मैंने वही आपको बताया कि जो 10 साल की सज़ा है उससे काफ़ी हद तक अदालत को कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन प्रोसिक्यूशन के अभी दलाइल होने हैं। और दूसरी तरफ अदालत ने यह मिसाल दी कि हाथी निकाल दिया है तो दुम भी निकाल दें। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बैरिस्टर सलमान सफदर से मुकालमा किया और ये कहा कि कल भी आप दलाइल दें। और कल जो है वो उन्होंने कहा सलमान सफदर ने कि 15 मिनट में मैं अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लूँगा। और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि मैं
अपने दलाइल कंक्लूड करूंगा, फिर प्रोसिक्यूटर के दलाइल होंगे। अब आते हैं दूसरे मामले पे। अदालत ने जो इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया था उस पर बात करते हैं पहले कि उसमें क्या हुआ, उसमें क्या मुकालमा जो है हुआ। यहाँ पे जो अदालत को DIG ऑपरेशंस ने अदालत को बताया कि अभी तक किसी के पास IG का एक्टिंग चार्ज नहीं है और इस्लामाबाद पुलिस के तमाम ऑपरेशंस में मैं देख रहा हूँ और केमिकल मुआयने के लिए भिजवा रहे हैं हम जो लिफाफे हैं, और 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। और यहाँ पे अदालत ने इस्तफसार किया कहाँ से खतूत पोस्ट किया गया था। स्टैंप उन्होंने DIG ने कहा कि स्टैंप नहीं पढ़ी जा रही, और DIG ने कहा आज लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के नाम भी खतूत मौसूल हुए हैं। और यहाँ पे बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये अदालत को कहा कि इन्हें हर सूरत रेशमा को ढूंढना चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप अभी स्टैंप के पीछे पड़े हुए हैं, क्या तमाम खतूत एक ही डाखाना से आए हैं। और DIG ऑपरेशन ने कहा कि खतूत पर स्टैंप मदम है मगर रावलपिंडी की स्टैंप पड़ी जा रही है। अदालत ने पूछा आप दोनों अफसरान ने खतूत के लिफाफे देखे हैं। जो SSP ऑपरेशन से उन्होंने कहा बज़ाहिर रावलपिंडी GPO लग रहा है और SSP ऑपरेशन GPO में पोस्ट नहीं हुआ, किसी लेटर बॉक्स में डाला गया है, ये कहा SSP ऑपरेशन ने। और ये भी कहा कि जो GPO में उन्होंने बताया, और उसके बाद ये कहा कि हम इस लेटर बॉक्स की CCTV फुटेज और एरिया की मालूमात ले रहे हैं। इस हवाले से तहकीकात जारी हैं, तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। और उसके बाद ये उन्होंने अदालत के सामने सारा मामला जो है वो रखा कि इन्वेस्टिगेशन हम इसका कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका स्टाफ सिर्फ नाकों पर खड़े होने वाले लोगों को तंग करना जो है वो जानता है। और अदालत ने यह भी कहा कि आपने लेटर्स के तजिए के अलावा तफ्तीश में किया क्या है। अब तो CCTV कैमरे हर जगह लगे होते हैं, आपने क्या किया है, इस हवाले से अदालत को बताएं। और उसके बाद जो काम थे पुलिस के उनको अदालत ने कहा कि आप इस हवाले से तहकीकात करके अदालत को आगाह करें। DIG ऑपरेशन ने कहा कि मैं अपने मोबाइल नंबर जो है वो दिए हैं, किसी को भी शिकायत हो तो वो रब्ता कर सकता है। ये उन्होंने अपनी जो कारकर्दगी का अदालत के सामने बताया। अदालत ने उनको कहा कि आप जो है वो इस हवाले से बताएं। अब इस हवाले से एक और खबर ये है कि अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी 5 जजेस को, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को, जस्टिस अतर मिनल्ला को, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को और एक और जज हैं उनको जो है वो 5 जजेस को ये खतूत जो है मौसूल हुए हैं। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को ये खतूत मौसूल हुए हैं। ये एक बड़ा खौफनाक किस्म का मामला है जो रुकना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, कल्प्रिट्स तक पहुंचना चाहिए, कहाँ से कैसे क्यों जो है वो ये पोस्ट किए गए, इसके पीछे कौन है, ये पता लगाना चाहिए। क्योंकि फिर ये एग्जामिन होना चाहिए कि वो पाउडर क्या था, क्या नुकसानात जो है वो दे सकता था। ये बहुत बड़ा एक थ्रेट है जुडिशरी के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट को ये खतूत भेजे गए हैं। तो इस मामले में अब देखते हैं कि क्या पेशरफ्त होती है। जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी हुई है, कल उस वाले से भी आपको फर्दर अपडेट करेंगे। आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।